नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे दिल्ली सीरीज की वीडियोस में, जहां आज हम आपको लेके चलेंगे इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली की सबसे फेमस और मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स में से एक है। रोजाना 10 से 15 हजार लोग दुनिया भर से इस मॉन्यूमेंट को देखने पहुंचते हैं। टूरिस्ट की सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए इंडिया गेट प्रेमिसेस में रिसेंटली अंडरपास बनाया गया है। इंडिया गेट पहुंचने के लिए सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो भी रोजाना 5 से 6 मिलियन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। दिल्ली मेट्रो से इंडिया गेट जाने के लिए आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन उतरना होगा। यहाँ से इंडिया गेट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वैसे तो इंडिया गेट पूरे साल ही खुला रहता है और यहाँ घूमने के लिए आपको कोई एंट्री फी भी नहीं देनी। पर अगर आप इस मॉन्यूमेंट की रियल ब्यूटी को देखना चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ अक्टूबर से मार्च के बीच आएं। इस टाइम दिल्ली का वेदर बहुत ही सुहावना रहता है। इंडिया गेट उन 83,000 इंडियन सैनिकों को एक श्रद्धांजलि है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए थे। इनफैक्ट इंडिया गेट का पुराना नाम भी ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल था। यहाँ लगे पत्थरों पे आपको 13,516 भारतीय सैनिकों के नाम भी लिखे हुए दिख जाएंगे। ब्रिटिशर्स ने इसे फ्रांस में बने आर्क डी ट्रायम्फ जैसा बनवाया था। फ्रांस में बने आर्क डी ट्रायम्फ को भी नेपोलियन वॉर में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में 1836 में बनवाया गया था। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में क्वीन विक्टोरिया के तीसरे बेटे प्रिंस आर्थर ने स्टार्ट करवाया था। इसके निर्माण में 10 साल लगे और 12 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस मॉन्यूमेंट को राष्ट्र को समर्पित किया। 1931 में ही ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को इंडिया का ऑफिशियल कैपिटल घोषित किया था। इससे पहले इंडिया की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। इंडिया गेट को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। सर एडविन लुटियंस ने ही राष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस और ओल्ड पार्लियामेंट हाउस भी डिजाइन किया है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सर एडविन लुटियंस ने ही न्यू दिल्ली का ज्यादातर हिस्सा प्लान किया है। इंडिया गेट जिस रोड पे बना है, इस रोड को ब्रिटिशर्स एरा में किंग्सवे कहा जाता था।
1947 से 2022 तक इसे राजपथ कहा जाता था और 2022 में इस रोड का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। कर्तव्य पथ के एक छोर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू स्थापित है और दूसरे छोर पर रायसीना हिल पर बना राष्ट्रपति भवन। इंडिया गेट का बेस रेड भरतपुर स्टोन से बना है और इसकी हाइट 42 मीटर है। इस पे बने डिजाइन की बात की जाए तो इसके कॉर्निस पे शाही सूरज बने हैं और गेट के दोनों तरफ इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया गेट के लेफ्ट साइड पे डेट 1914 और राइट साइड पे डेट 1919 रोमन में इनक्रेव्ड है, जो इन ईयर्स में हुई वॉर को रिप्रेजेंट करती है। इन वॉर्स में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कई सैनिक शहीद हुए थे। इंडिया गेट की लोकेशन की बात की जाए तो ये एक हेक्सागोनल पार्क के बीच में बना हुआ है, जिसका डायमीटर 625 मीटर है। इस हेक्सागोनल पार्क का एरिया 3,06,000 स्क्वायर मीटर्स है। इंडिया गेट के लेफ्ट और राइट साइड में फाउंटेन्स लगे हैं, जो कलरफुल लाइटिंग की वजह से रात में बहुत सुंदर लगते हैं। इंडिया गेट की साउथ डायरेक्शन में चिल्ड्रंस पार्क है, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अक्सर पिकनिक के लिए आते हैं। इंडिया गेट के नॉर्थ साइड पे परमवीर मेमोरियल और ईस्ट साइड पे नेशनल वॉर मेमोरियल बना हुआ है। कुछ वर्षों पहले तक इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति हुआ करती थी। पहली बार फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ने इस अमर जवान ज्योति को 26 जनवरी 1972 में प्रज्वलित किया था। ये ज्योति दिसंबर 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में प्रज्वलित की गई थी। इस अमर जवान ज्योति को 21 जनवरी 2022 में यहां से हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये ज्योति लगातार 50 साल से जल रही है और भारत के नौजवानों को प्रेरित करती आ रही है। इंडिया गेट के ईस्ट में एक कैनोपी है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगी है। 8 सितंबर 2022 को भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए के कमांडर इन चीफ थे और एक बहुत ही बहादुर इंडियन फ्रीडम फाइटर थे।
ये स्टैचू 280 मीट्रिक टन के एक सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक का यूज करके बनाई गई है। इस मोनोलिथिक स्टैचू की हाइट 28 फीट और वेट 65 मीट्रिक टन है। सुभाष चंद्र बोस के इस स्टैचू को मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने अपनी टीम के साथ मिलकर बनाया है। इस मूर्ति को बनाने में 26,000 घंटे लगे थे। अरुण योगीराज एक बहुत ही टैलेंटेड मूर्तिकार है और इनका परिवार 5 पीढ़ियों से भारतवर्ष के लिए ऐसी ही सुंदर मूर्तियों का निर्माण करता आ रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि केदारनाथ स्थित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के साथ साथ हाल ही में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में स्थापित हो चुके रामलला की मूर्ति भी इन्होंने बनाई है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इंडिया गेट के सामने बने कर्तव्य पथ पर हर साल रिपब्लिक डे पर परेड निकाली जाती है। इस परेड में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और नेशनल कैडेट कॉर्प्स के अलावा भारतीय सेना की 18 से 24 अलग अलग रेजिमेंट्स अपने बैंड के साथ मार्च पास्ट करती है। साथ ही यहाँ कई स्टेट्स की झांकियां भी निकाली जाती हैं जो कि अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। कर्तव्य पथ के दूसरे एंड पर इंडिया गेट के सामने ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन को ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर बनवाया गया था। ब्रिटिश रूल के दौरान राष्ट्रपति भवन को वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। वैसे तो राष्ट्रपति भवन खुद में ही आकर्षक है, पर सबसे आकर्षक है इसके अंदर बना मुगल गार्डन। इस गार्डन को अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन से कुछ मीटर की दूरी पर ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है। इंडिया गेट के आसपास के एरिया में कुछ सालों में जो भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं, ये सभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर रेनोवेट हुए हैं। इंडिया गेट के आसपास बने ग्रीन एरिया को भी टूरिस्ट के कन्वीनियंस के लिए एक्सटेंड किया गया है। टूरिस्ट यहां आकर पार्क में बैठ सकते हैं। शाम के वक्त कर्तव्य पथ पर ही कई तरह के फूड स्टॉल्स लगते हैं। यहाँ आप दिल्ली के फेमस गोलगप्पे से लेकर छोले भटूरे, आलू टिक्की, पापड़ी चाट, राम लड्डू, मसाला पापड़ का आनंद ले सकते हैं। आइसक्रीम के शौकीन दिल्ली की सर्दी में इंडिया गेट जाकर आइसक्रीम खाना नहीं भूलते। इसके अलावा आपको यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने बेचते सेल्समैन की भीड़ देखेगी। आप यहाँ बच्चों की छोटी गाड़ियाँ और साइकिल रेंट करके
उन्हें इंडिया गेट घुमा सकते हैं। अगर आप लकी हुए तो यहाँ आपको लिविंग स्टैचूज भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे हमें यहाँ गोल्डन मैन देखने को मिला था। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक सुकून भरी शाम बिताने के लिए इंडिया गेट एक परफेक्ट प्लेस है। शाम के समय इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस और कर्तव्य पथ सभी लाइट से जगमगा उठते हैं। वैसे तो इंडिया गेट पे दिन भर ही टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ रहती है, पर शाम होते होते यहाँ लोगों का मेला लग जाता है। शाम के वक्त लोग यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ लगी रंग बिरंगे लाइट्स का लुत्फ उठाते हैं। लोकल्स के लिए तो ये एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।